देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि हमारे पास कार्नोट इंजन दिया गया है, ठीक है। इसके विषय में बताया जा रहा है कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो 50% की है। कैसी है? 50% की है। अब व्हेन द सोर्स, जो सोर्स है उसका टेम्परेचर कितना है? उसका टेम्परेचर है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है जो सिंक है उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये पता होना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। इसको हम लोग ईटस लिखते हैं, ये परसेंटेज में। ये क्या होती है? ये हमारे पास होता है 1 माइनस, यहाँ पर याद रखना ऊपर क्या होगा? सिंक। सिंक का टेम्परेचर डिवाइड बाई सोर्स का टेम्परेचर। ऊपर सिंक होगा, नीचे क्या होगा? नीचे हमारे पास होगा सोर्स। ये याद रखना है, ऊपर सिंक नीचे सोर्स। जैसे बेसिन होता है, तो बेसिन में टोटी से हम पानी डाल रहे हैं तो जो होल में जाता है वो सिंक हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर। ये सिंक ऊपर होता है, सोर्स नीचे होता है, ये दिमाग में रखना है। और यहाँ पर सारी वैल्यू केल्विन में रखी जाती है, केल्विन में। यानी सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, सोर्स कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है हमारे पास 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हमें केल्विन में बदलना होगा। केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे? इसको हम 273 से एडिशन करेंगे। ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पर 9 फिर 0 आ जाएगा, फिर इसके 6 आ जाएगा, 600 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो। ईटा 50% है, 50% है, डिवाइड बाई क्या करोगे? 100 कर दो, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करके बस वैल्यू हमें निकालना है, सॉरी, क्योंकि हमने परसेंटेज तो लिख ही दिया है तो डिवाइड क्यों करोगे? क्योंकि सिर्फ दिया है कि 50% है, सीधा दिया हुआ है। यहाँ पर 100 से तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दो 50। ये वाला 100 जो है, ये 50% इसका लिखा है, ये वाला 100 नीचे डिवाइड पे ला रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 100। ये वाला 100 लाए यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक हमें पता नहीं कितना है, यही हमें निकालना है, डिवाइड टी सोर्स। क्या है? टी सोर्स। टी सोर्स कितना निकाला अभी हमने? 600 केल्विन निकाला है, 600 केल्विन निकाला है। यहाँ से इसको काट दो, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2। इसका मतलब क्या है? इस वाले पार्ट को उधर उठाना है, उसको उधर ले जाए। तो टी सिंक सॉल्व करना है, डिवाइड बाई 600 केल्विन में है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर क्या बचा है? 1/2 बचा है। इस 1/2 को उठा के यहाँ लाए हैं, इसको यहाँ लाए हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, और इसको 1/2 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 बचेगा। एक में से आधा चला जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। बस अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास टी सिंक इज इक्वल कितना आ जाएगा? ये हमारा 600 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कितना है? 2 से, काटो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। देखो कोई ऑप्शन है? सारे ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं। हमने जब केल्विन में निकाल लिया है, अब क्या करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में बनाना है, तो 273 को हटाना होगा। जैसे जब डिग्री सेंटीग्रेड था उसको केल्विन बनाना था तो 273 को ऐड किया। अब हमें हटाना है तो क्या करोगे? टी सिंक इज इक्वल कितना आ जाएगा? 300 माइनस 273। 273 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। तो इसको घटाओगे कितना बचेगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें याद होना चाहिए कि इफिशिएंसी ऑफ जो हमारे पास इंजन है उसकी इफिशिएंसी क्या होती है? इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ईटा, परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। ये 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यहाँ परसेंटेज नहीं लिखोगे तो ये 100 भी हटा देंगे, यहाँ का परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ का 100 हटा देंगे, ठीक। चलो इसके बाद क्या है? फार्मूला हमारे पास होता है, ये भी बात याद रखना है। जो सिंक होता है उसका टेम्परेचर ऊपर होता है, जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर ऊपर होता है, सॉरी नीचे होता है। सिंक का ऊपर, सोर्स का नीचे, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर इसका क्रम बदल दोगे तो आंसर भी बदल जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन पूछना है। फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी पूछ सकते हैं। चलो बाकी मिलते हैं, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।